कि गीत हुई सबसे पराई। मान गीत से कहता है कि गीत मेरी एक फाइल आउट हाउस में है, जाओ तुम लेकर आओ। गीत जाती है तो देखती है कि यहाँ पर देव है और वो थोड़ा बहुत ठीक है, डॉक्टर उसका चेकअप करने में लगे हुए हैं। और तभी उसे होश आ जाता है देव को, और देव कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तभी जो सर्वेंट होता है और डॉक्टर होते हैं देव को किसी भी तरह से वहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन देव फिर भी जाने लगता है। तभी जैसे ही वो खड़ा होता है वैसे ही गिर जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि तो डॉक्टर सर्वेंट से कहते हैं कि इनकी दादी को यहाँ पर ले आइए जल्दी से, वरना अगर ये फिर से उठकर जाने लगे तो ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। वहीं गीत ये सब कुछ देखकर तो फाइल लेकर चली जाती है, मान को दे देती है। तभी मान कहता है कि गीत अब मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। और जब गीत कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती है तो मान फाइल देखने लगता है। तभी मान देखता है कि ये तो वो फाइल है ही नहीं जो मान ने मंगाई थी। मान सोचता है कि मेरी भी गलती है, मैंने गीत को बताया ही नहीं था कि मुझे कौन सी फाइल चाहिए, और वो अब खुद जाता है आउट हाउस लेने के लिए। तभी गीत देख लेती है कि मान तो आउट हाउस की तरफ रहे हैं। जब वो कॉफ़ी लेकर आती है और वो अब कॉफ़ी रखकर मान के पीछे भागती है। मान को आवाज़ नहीं लगाती है लेकिन उसके पीछे पीछे जाती है। तभी दादी जी मंदिर से आ जाती हैं और दादी जी भी देख लेती हैं मान को आउट हाउस की तरफ जाते हुए, तो उनके हाथ से पूजा की थाल छूट जाती है। तभी गीत दादी से टकरा जाती है और दादी से कहती है कि दादी अब क्या होगा अगर मान ने देव को देख लिया तो। उसके बाद से वो पीछे पीछे जाती हैं। मान जाता है फाइल लेने। फाइल जब ले लेता है और वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि अरे यहाँ पर तो देव है, और कहता है कि देव देव यहाँ पर कैसे आ गया। और इतने में गीत और दादी भी पहुंच जाती हैं। तभी मान देव के पास जाता है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो बेहोशी की हालत में होता है देव तो, और मान उसे बेहोशी की हालत में ही उठाकर वहाँ से भगाने लगता है। तभी दादी जी कहती हैं कि बेटा हम तुम्हारा हाथ जोड़ते हैं, देव को यहाँ से मत भगाइए, देव की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, आखिर ये कहाँ जाएंगे इस हालत में, ये तो चलने फिरने लायक भी नहीं है, ये तो बेहोश है। और डॉक्टर भी कहते हैं कि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन मान कहता है कि दादी जी आपको पता है ना कि देव को मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसने गीत के साथ क्या किया और इसे कौन यहाँ पर लेकर आया है। तो दादी जी कहती हैं कि इसे मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, देख रहे हैं ना इनकी कंडीशन कितनी ज़्यादा खराब है, इसीलिए आप इन्हें कहीं भी मत जाने दीजिए। लेकिन मान जो है वो ज़बरदस्ती करने लगता है और देव को उठाने लगता है बेहोशी की हालत में ही। तभी गीत कहती है कि जाइए मान, और अब गीत की बात सुनकर मान रुक जाता है, देव को छोड़ देता है और ये सोचने लगता है कि आखिर गीत ऐसा क्यों बोल रही है, और वो वहाँ से चला जाता है। अब अपने कमरे में जाकर गुस्से में खड़ा होता है और जो देव ने गीत के साथ किया है वही सब सोच रहा होता है। तभी गीत उसके पास जाती है कॉफ़ी लेकर, और मान जैसे ही उसकी तरफ मुड़ता है वैसे ही गीत डर जाती है। तब मान गीत से सॉरी बोलता है कि मैं तो देव के चक्कर में भूल ही गया कि तुमसे कैसे पेश आना है, मैं सबको एक ही समान समझने लग रहा हूँ। तभी दादी जी आती हैं और मान के सामने हाथ जोड़ने लगती हैं कि मान हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं कि हमारी इस घर में कोई अहमियत है भी या नहीं है, अगर अहमियत है तो तुम देव को यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकने दो, जब तक उसकी तबीयत खराब है तब तक। तो मान कहता है कि ठीक है, लेकिन वो आउट हाउस से बाहर नहीं आना चाहिए, और गीत के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तो दादी कहती हैं कि ठीक है। तो दोस्तों और भी आगे अब क्या होगा सब कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें।